औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्ची अब वालिदैन के पास जा चुकी है। आज मेहदी अली काज़मी साहब सिंध हाई कोर्ट पहुंचे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो शाहिद हुसैन साहब से उनका सामना हुआ और शाहिद साहब ने उनसे जो इंटरव्यू किया, उस हवाले से बात करूंगा। और वो जबरदस्त बातें जो उन्होंने कही हैं, उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो कितना मुतमईन है। वो उनके चेहरे के तासुरात और जिस अंदाज से वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि वो कितना सेटिस्फाइड है और उन्होंने कितनी असाब शिकन और कितनी मुश्किल जंग जीती है, जंग का पहला मरहला जीता है। कल उन्होंने जो अपना जो वीडियो पैगाम दिया था, उसमें उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह की थी कि अभी मेरी जंग खत्म नहीं हुई। जब तक ये दरिंदे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और आज जब शाहिद हुसैन ने पूछा उनसे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरी जिंदगी 9 महीने पीछे चली गई है। मैंने आज, यकीन करें उसमें कि जी 9 महीनों के बाद मैं चैन की नींद सोया। 9 महीनों के बाद मैंने सुकून की नींद पाई है। और वजह पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बेटी की कस्टडी उनको देना। बेटी अपने घर पहुंच गई। उन्हें बताया कि बेटी जो है ना, वो अ, जो उनकी सबसे छोटी बेटी है, उसके उसके साथ इतनी अटैच थी, वो तो उसको छोड़ती नहीं है। उन्होंने बताया कि वो जो बिल्ली इसकी थी वो मर गई इसके गम में, लेकिन जो हमने दूसरी बिल्ली ली वो पहले की जगह उसके साथ साथ है। उन्होंने बताया कि इस मासूम कमसन बच्ची की बूढ़ी नानी किस तरह उसको लिपट कर रोती रही। इस तरह अब वो खुश है, मुतमईन है। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में किस तरह इस बच्ची की वापसी का जश्न मनाया गया। अगवाकारों से छीन जाने के बाद ये बच्ची जब वापस आई, किस तरह वेलकम किया गया। और वो सोशल मीडिया विंग जो कहता था कि बच्ची को मार देना चाहिए क्योंकि बच्ची अब घर से चली गई है, उनके मुंह पर एक और जनाटेदार थप्पड़। उनको पता चल गया कि अब वो नाकाम हो चुके हैं। मेहदी काज़मी साहब के अल्फाज बहुत कम थे, उनके चेहरे से खुशी बहुत ज्यादा थी। यकीनन वो एक इस खुशी के मुस्तहिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के करप्ट अदालती सिस्टम को, पाकिस्तान के करप्ट जस्टिस सिस्टम को, जिसमें पुलिस और अदलिया दोनों शामिल हैं, जो गुंडों की पुष्पनाई करता है, जो मुजरिमों की पुष्पनाई करता है, जो मुजरिमों की हाथों बिक जाता है, उसके सामने किसी के एक फर्द की कलम की जुम्बिश से अपनी अगवाशुदा बेटी को वापस हासिल किया है। और जिस तरह मोहल्ले में उनका उनकी बेटी का इस्तकबाल हुआ, बता रहा है कि लड़की भागी नहीं थी, भगाई गई थी। लड़की गई नहीं थी, उठा के ले जाई गई थी, अगवा किया गया था।
बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। उस दरिंदे का सीडीआर, वो सीडीआर मतलब उसकी मोबाइल फ़ोन लोकेशन, उस दरिंदे का उस एरिया में मौजूद होना उस उन उन दिनों में, और फिर सबसे बड़ी बात, इस दरिंदे का कानून से भागना, अदालतों का सामना करने से भागना। अगर ये सच्चा होता तो फिर अदालत में खड़ा होके कहता कि हाँ, मैं सच्चा हूँ, लेकिन ये झूठा है, इसके पास सबूत नहीं है। सबूत शायद हों जो यूट्यूब पर ज़ुनैरा माम रखती है, लेकिन सबूत नहीं है, क्योंकि ये मुजरिम दरिंदा है। ये बच्चियों को अगवा करने वाला है, और यही कुछ इस सब में इसकी माँ भी मुलव्वस है। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। इस मौजू पर मज़ीद भी बातें होंगी, लेकिन जो खुशी की बात है वो मेहदी साहब के चेहरे को देखकर आज हमने महसूस किया कि वो बाप किस कदर मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुज़रा है, किस कदर उसने अज़ियत उठाई है, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी औलाद को हाथ से नहीं जाने दिया। ज़ुल्म के आगे डट गया और अपनी औलाद को वापस हासिल किया। सच्चे और एक बाहिम्मत और बागैरत वालिद की, गैरतमंद और हिम्मत और इस्तिकामत रखने वाले वालिद की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये शख्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।